ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का साइंस का टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेकर के आए हैं। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपको ये नया टॉपिक है। मैग्नेट के बारे में हम बताएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या हुआ कि किसी भी अगर कोई वायर है उसमें करंट अगर फ्लो हो जाए, किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसे मैग्नेट चुंबक होता है कि वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है या रिपेल कर देता है। तो अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इसका मतलब उसमें एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी। मैग्नेट की तरह एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी कोई करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम इसी चैप्टर में डिफाइन करेंगे। मैग्नेट क्या होता है, मैंने बताया था कि मैग्नेट में आपने पढ़ा कि मैग्नेट ये मैग्नीशिया नामक प्लेस से लिया गया है। वर्ड मैग्नेट मैग्नीशिया नामक प्लेस पर लिया गया है। मैग्नेट एक सेफर्ड था, उसके पास एक रॉड थी, तो वहाँ पर वो रॉड को वो मतलब हाँ इजिप्ट कंट्री के बारे में बताया है कि इजिप्ट में एक मतलब मैग्नस नाम का एक शेफर्ड था। वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो उसके पास एक रॉड थी। उस रॉड को उसने एक स्टोन पर मारा तो स्टोन से वो चिपक गई। तो फिर मैग्नीशिया नामक एक वो प्लेस था और मैग्नस जो उसका नाम भी था शेफर्ड का, तो इसीलिए उसी के नाम पर मैग्नेट रख दिया गया। तो एक मतलब मैग्नेट में एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। उसने डेरिवेशन की मतलब एक तरीके से खोज की, डिस्कवरी की। तो मैग्नेटिक फील्ड and magnetic field lines, magnetic field due to current carrying conductors, right hand thumb rule, magnetic field due to current carrying through a circular loop, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन सोलिनॉइड, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सोलिनॉइड क्या होता है, जब किसी सिलेंड्रिकल चीजों पर आप वायर को लपेटे मार देते हो, बहुत सारे वायर के आप लपेटे उसमें मारते हो, तो वो एक सोलिनॉइड बन जाती है, जिसमें एक पोर्शन नॉर्थ सीकिंग पोल होता है और एक साउथ हो जाता है। दोनों एंड एक नॉर्थ होता है, एक साउथ सीकिंग पोल होता है। तो यहाँ मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकिल। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंसेस होता है जो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। आयरन से बनी हुई चीज़ों को, कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ों को, निकल से बनी हुई चीज़ों को। तो मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। अगर किसी मैग्नेट को सस्पेंड किया जाए उसमें मतलब आप किसी मैग्नेट को लटकाते हो तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में रुकेगा। जो नॉर्थ किनारा होगा, नॉर्थ एंड, उसको हम नॉर्थ सीकिंग पोल या नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो साउथ एंड होगा उसको हम साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल कहेंगे। तो अगर हम फ्रीली किसी मैग्नेट को सस्पेंड करें, लटकाएं, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में ही रुकता है। ये सारी चीज़ें सस्पेंडेड फ्रीली, अगर किसी मैग्नेट को सस्पेंड किया जाता है फ्रीली तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में ही वो रुकेगा। अब यूजेज ऑफ मैग्नेट के यूजेज क्या हैं, ये भी आपको मैंने बताया था कि मैग्नेट के क्या क्या यूजेज हैं। तो रेफ्रिजरेटर में मैग्नेट का यूज है, ठीक। रेडियो में भी यूज है इसका। जो स्टेरियो स्पीकर्स होता है इसमें भी मैग्नेट का यूज होता है, ठीक। और ऑडियो वीडियो कैसेट्स, जो ऑडियो वीडियो कैसेट आती है इसमें भी मैग्नेट का यूज होता है। जो इनके प्लेयर्स होते हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट के प्लेयर्स होंगे, उसमें भी मैग्नेट का यूज होता है। चिल्ड्रंस के बहुत सारे टॉयज आते हैं, खिलौने, उसमें भी मैग्नेट का यूज होता है, ठीक। हार्ड जो डिस्क होती हैं या फ्लॉपीज, कंप्यूटर्स की जो फ्लॉपीज होती हैं उसमें भी मैग्नेट का यूजेज होते हैं। तो मैग्नेट के यूज कई चीज़ों में पाया गया है। ऑडियो वीडियो कैसेट प्लेयर्स में, रेडियो स्टेरियो स्पीकर्स में, ठीक। हार्ड जो डिस्क हैं, फ्लॉपीज हैं कंप्यूटर्स की, इन सब में यूज किया जाता है। अब मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। अब फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ सकते हो कि a free suspended magnet always point towards north and south directions। अगर कोई फ्रीली आप मैग्नेट को सस्पेंड करते हो तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में ही रुकेगा।
द पोलर मैग्नेट विच पॉइंट टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल। जो पोल साउथ डायरेक्शन में मूव रुकेगा उसको हम साउथ पोल कहेंगे या साउथ सीकिंग पोल कहेंगे, और जो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन या नॉर्थ सीकिंग पोल या नॉर्थ पोल कहेंगे। ठीक, पोल ऑफ ए मैग्नेट विथ पॉइंट टूवर्ड साउथ डायरेक्शन उसको साउथ पोल, और नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब मैग्नेट अगर लाइक पोल्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ को अगर कांटेक्ट में लाओगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। साउथ और साउथ मैग्नेट के मतलब कांटेक्ट में लाओगे, एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, अगर दोनों मैग्नेट के मतलब साउथ पोल को आप कनेक्ट करोगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाओगे तो रिपेल करेंगे। तो अगर एक मैग्नेट का साउथ पोल लाया गया, दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल उसके नज़दीक में लाया गया, नियरेस्ट लाया गया, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक नॉर्थ है दूसरा भी नॉर्थ है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल आ गया, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और दूसरे का साउथ पोल है, एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल, तो जब उनको हम कांटेक्ट में लाएंगे तो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि लाइक जो पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। लाइक पोल रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल रिपेल टू ईच अदर, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर इन द मैग्नेट। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, तो किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पता करते हैं कि कोई भी मैग्नेट कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। उसकी जो रीजियन है मैग्नेटिक फील्ड की, कौन सा स्ट्रांग होगा कौन सा वीक होगा, तो ये हम किससे पता करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस डिफाइन करती है कि कोई भी मैग्नेट का मतलब कितना इफेक्टिव है, किसी भी मैग्नेट की जो एरिया है रीजियन है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा स्ट्रांग है और कितना वीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द एरिया अराउंड ए मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ की ऐसी एरिया, किसी भी मैग्नेट के अराउंड में ऐसी चारों तरफ ऐसी एरिया जिसमें मैग्नेटिक मतलब जिसमें मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाए, क्योंकि हर एक मैग्नेट एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है, लगाता है। एक मैग्नेट दूसरे पर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लगाता है या रिपल्सन की प्रॉपर्टी लगाता है, तो इसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। तो मैग्नेटिक मतलब ऐसी एरिया जिसमें एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर जो फोर्स अप्लाई करता है, या हम कह सकते हैं कि एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट का जो फोर्स अप्लाई किया गया है फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तो वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे आप गब्बर सिंह आपने पढ़ा है शोले फिल्मों में कि गब्बर सिंह का प्रभाव 60 कोस दूर में था। शोले फिल्म आपने देखा है तो उसमें गब्बर सिंह का प्रभाव क्या है, 60 किलो दूर में, 60 कोस दूर में। जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। शोले फिल्म में डायलॉग है अमजद खान का, उसका अमजद खान या वो है जो मतलब विलेन है, तो उसका डायलॉग है, तो उसमें 60 कोस दूर में उसका इफेक्ट था। इसका मतलब उससे लोग डरते थे, फियर में रहते थे, तो ये उसकी फील्ड थी। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ की ऐसी एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट लाया जाए तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करे, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे एक डॉगी है दूसरे के एरिया में जाएगा तो भंग दूसरा मैग्नेट जो रह रहा है वो उसको खदेड़ेगा, तो इसका मतलब जो जिस एरिया में वो गया तो वो उस एरिया का डॉगी का फील्ड हो गया। समझ में आ रहा है नितिन? यस सर आ रहा है। हाँ, जैसे डॉगी नहीं है, जब यहाँ इस फ्लैट का डॉगी दूसरे फ्लैट में जाएगा, जैसे यहाँ प्रगति कुंज का डॉगी समर्पण कुंज वहाँ चला गया कैपिटल अपार्टमेंट में, तो जो कैपिटल अपार्टमेंट डॉगी रह रहा है वो समर्पण कुंज पर क्या करेगा, अटैक करेगा इसके डॉगी पर। समर्पण कुंज इसके प्रगति कुंज के डॉगी पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो इसका मतलब वो कैपिटल अपार्टमेंट का क्या हुआ, डॉगी का एरिया हो गया। जो उसने उस पर अटैक किया वो उसका क्षेत्र हो गया, उसी को हम एरिया कहेंगे। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ की ऐसी एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट आए तो वो जो मैग्नेट वहाँ स्टेबल है, जो रह रहा है, एग्जिस्ट है पहले से, वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है।
दूसरे मैग्नेट पर, या दूसरा मैग्नेट उस फोर्स का एक्सपीरियंस करता है जो फर्स्ट मैग्नेट के द्वारा अप्लाई किया जाता है, तो उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे ए और बी को हम समझ सकते हैं, ए और बी। अब जब ए मैग्नेट है ये, और ये बी मैग्नेट है, M1 मैग्नेट, M2 मैग्नेट। अब बी पॉइंट का जब मैग्नेट इसकी एरिया में जाएगा तो ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। ये जब बी को हम यहाँ लाएंगे तो ए इस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, ए मैग्नेट बी पर फोर्स लगाएगा, ठीक। और या हम कह सकते हैं कि बी मैग्नेट ए पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसको एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स का, तो ये उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो किसी मैग्नेट के चारों तरफ की ऐसी एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट आए तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करे, और किसके द्वारा, जो वहाँ रह रहा है, ठीक। द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड is called a magnetic field. It is a quantity that has both direction and magnitude. Magnetic field एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। इसमें मेजरमेंट करते हैं इसको टेस्ला में, और बी लेटर से शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, बी लेटर से। तो बी लेटर से शो करते हैं कैपिटल बी से, और मेजरमेंट किससे करते हैं, टेस्ला में। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। क्लियर? यस सर। अब मैग्नेटिक जो मतलब मैग्नेट है, मैग्नेट होते कितने टाइप के हैं, तो टाइप आप आर्टिफिशियल मैग्नेट आप कह सकते हो। आर्टिफिशियल मैग्नेट 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो बार मैग्नेट होता है, और दूसरा मैग्नेटिक नीडल होती है, या मैग्नेट नीडल हो गई, और तीसरा मैग्नेट कंपास होता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो बार मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट नीडल, और तीसरा मैग्नेट कंपास, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो किसी भी मैग्नेट को डिफाइन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट, the influence of force surrounding a magnet is called magnetic field. The influence of force surrounding a magnet is called magnetic field. ठीक, in the magnetic field the force exerted by a magnet can be detected using a compass or any other magnet. Magnetic field is represented by magnetic field lines. Magnetic field is represented by magnetic field lines. The imaginary line of the magnetic field around a magnet are called field lines or field line of magnet. When iron fillings are allowed to settle around a bar magnet, they get arranged in a pattern which mimics the magnetic field lines. That is, field line of a magnet can also be detected using a compass. The magnetic field is a vector quantity. Magnetic field is a वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो जो आपको मैंने पहले बताया वही चीज़ इसमें लिखा है। द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट, किसी मैग्नेट के चारों तरफ की ऐसी एरिया जहाँ पर कोई दूसरा मैग्नेट आए तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करे, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। इन द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा अप्लाई किया गया है उसको डिटेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? कंपास के द्वारा या एनी अदर मैग्नेट के द्वारा। ठीक, जो इमेजिनरी लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड की जो इमेजिनरी लाइन होगी वो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? इमेजिनरी लाइंस होगी। ठीक, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? इट इज इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेट की इमेजिनरी लाइंस होती हैं। व्हेन आयरन फिलिंग्स आर अलाउड टू सेटल डाउन ए बार मैग्नेट दे गेट अरेंज इन अ पैटर्न। जब कोई हम आयरन
आयरन लेते हैं जो बाहर मैग्नेट की तरह आयरन है, और आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को लेंगे। फिर जब हम रखेंगे तो देखेंगे कि आयरन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो चिपक जाएंगे बाहर मैग्नेट से। तो जो मतलब पोल्स होगा, पोल्स पर बहुत क्राउडेड होगा, बहुत ज़्यादा चिपकेंगे उससे, और जो मतलब बीच में होगा वो कम होगा। तो इसका मतलब जो पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है और बीच में कम होती है। तो हम यहाँ पर इसका आप पिक्चर बना सकते हो। जैसे कोई बार मैग्नेट ले लिया आपने, ये बार मैग्नेट, यहाँ साउथ, ये साउथ है और ये है नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ साउथ हो गया बार मैग्नेट, ठीक, साउथ नॉर्थ। अब यहाँ से साउथ से ये किससे, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी रेल, कहाँ चलेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहाँ से देखो तो ये साउथ में ये रेल जाएंगी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ, समझ में आया, और साउथ से जाएंगी, साउथ से और नॉर्थ की तरफ निकलेंगी। दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ, किससे निकलेंगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ठीक। और यहाँ फिर इसके बाद फिर से यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनकी डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेट के बाहर कहाँ होंगी, नॉर्थ से साउथ होंगी। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हो जाएगी इनकी, और मैग्नेट के अंदर क्या हो जाएगी, साउथ से नॉर्थ हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। ये समझ में आया? यस सर। तो outside the magnet, the direction of magnetic field lines is taken from north pole to south pole. Inside the magnet, magnet के अंदर the direction of magnetic field line is taken from south pole to north pole. ठीक? ओके सर। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेट की दो डायरेक्शंस होगी, ये पैरेलल्स होती हैं। तो कभी भी दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये मैग्नेट जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहाँ पर ये कट करेंगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेट की दो डायरेक्शंस होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि ये लूप बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, पैरेलल लूप बनाती हैं। ये क्लोज्ड पैरेलल लूप बनाएंगी तो दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैग्नेट की दो डायरेक्शंस होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो यहाँ पोल्स पर ये क्राउडेड होती हैं। पोल्स पर क्राउडेड होने का मतलब क्या है कि पोल्स पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जो किनारे यहाँ बीच में क्या होता है, ये दूर दूर होती हैं। बीच में दूर दूर होने का मतलब क्या है कि यहाँ बीच मिड में इनका वैल्यू शून्य होता है, मतलब स्ट्रेंथ इनकी मिनिमम होती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, एंड पर हो, मतलब पोल्स पर होगी। तो पोल्स पर इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेट की, और बीच में कम होती है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना क्राउडेड होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ दूर दूर होंगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। समझ में आया? यस सर। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस shows the relative strength of magnetic field. The closeness of field lines, the closeness of field line shows the relative strength of magnetic field. That is, closer lines show stronger magnetic field. Closer line show stronger magnetic field. ठीक, crowded field lines near the poles of magnet show more strength. क्राउडेड, जो यहाँ पोल्स पर क्राउडेड होंगी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो दे डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ टेकन बाई कन्वेंशन, इट इज़ टेकन बाई कन्वेंशन दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge from north pole and merge at the south pole. Emerge from north pole and merge to the south pole. Inside the magnet, their direction is from south pole to north pole. Therefore, magnetic field lines are closed curve. Magnetic field lines क्लोज कर बनाती हैं क्योंकि मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होती है, तो ये क्लोज कर बनाती है। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, तो दोनों क्लोज कर बनाती हैं। समझ में आया? ये इनकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शंस होगी मैग्नेट की, जो कि इम्पॉसिबल है। सेकंड क्या है कि ये मैग्नेट क्राउडेड पोल्स पर क्राउडेड होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पर ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होती है, और मिड में कम होती है। और मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शंस साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये क्लोज कर बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर बनाती है। समझ में आया? यस। अब अगला हम करते हैं राइट हैंड थंब रूल। आपको बताया था फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल बताया था ना? यस सर। हम राइट हैंड थंब रूल क्या है फ्लेमिंग का? तो राइट हैंड थंब रूल, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, बुक है, बुक निकाल लो, बुक निकालना। यस सर। राइट हैंड थंब रूल देखो, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय राइट हैंड, दिखाई दिया? यस सर। हाँ, राइट हैंड थंब रूल देखो फ्लेमिंग का, if a current carrying conductor is held by right hand keeping the thumb straight and if the direction of electric current in the direction of thumb then the direction of wrapping of our fingers will show the direction of magnetic field. इन्होंने क्या बताया कि if a current carrying conductor, आप सपोज करो कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप वैसे तो जिसमें तार में आप कोई ऐसा वायर लो जिसमें करंट फ्लो हो तो उसको तो आप पकड़ ही नहीं सकते हो, तो आप सपोज करो कि आप इमेजिन करो कि आपने कोई ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर पकड़ रखा है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। इमेजिन करो, सोचो, तो जो हमारा थंब होगा, जैसे ये जो हमारा थंब है वो किसकी डायरेक्शंस में है? करंट की डायरेक्शंस में होगा। तो हमारी ये सारी उंगलियां जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को शो करेंगे। तो करंट ऊपर की तरफ और ये क्या होंगी? परपेंडिकुलर चलेंगी 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर आप सपोज करो कि कोई आपने ऐसे वायर पकड़ रखा है राइट हैंड में अपने जिसमें करंट फ्लो हो रही है, इमेजिन करो आप, वैसे तो इम्पॉसिबल है लेकिन आप इमेजिन करो, तो अगर आपका थंब करंट की डायरेक्शंस को शो करेगा तो ये जो आपकी सारी उंगलियां, चारों उंगलियां जो हैं ये किसकी डायरेक्शंस को शो करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को शो करेंगी। समझ में आया? यस सर। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इमेजिन करो, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय राइट हैंड, राइट हैंड से आपने पकड़ रखा है, कीपिंग द थंब स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट रखो,
तो इफ थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन आवर फिंगर्स विल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा। समझ में आया कि आप कोई ऐसे वायर को आपने पकड़ा है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो आपकी अगर अंगूठा, ये जो थंब है, ये अंगूठा आपका करंट के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करे, इंडिकेट करे, तो ये आपकी उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को शो करेंगी। और ये आपने स्ट्रेट कर रखा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये आई और मैग्नेटिक फील्ड बी में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर आई और ये उंगलियां आपकी बी डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये आई इलेक्ट्रिक, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा? 90 डिग्री। दिखाई दिया? नहीं दिखा? यस सर। दिख रहा है? यस सर, दिखा। आई मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अंगूठा हो गया ना, ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट। और आपकी उंगलियां क्या हो गई? 90 डिग्री की हो गई। ये मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। बी मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में मेजरमेंट किया जाता है, तो बी इसको लेटर से जो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और आई से इलेक्ट्रिक करंट को। राइट हैंड थंब रूल है। इसके बाद मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ये भी आता है पेपर में कि मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल क्या है। तो एज पर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, इफ द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्क्रू shows the direction of current, then the direction of rotation of screw shows the direction of magnetic field। जैसे हम जब कोई स्क्रू जब लगाते हैं ना, कील जैसे हम कील जब लगाएंगे, नेट ऊपर की तरफ नेट लगाते हैं ना, अरे स्क्रू नहीं, जब हाँ ये स्क्रू नहीं होता, ये जैसे नेट है, ये नेट दिखाई दे रहा है ना, तो जब हम इसको इसमें लगाएंगे, ये आपने इसमें मार्कर में आपने लगाया इसको, नेट को, तो आप ऐसे 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 आप करते जाओगे पेचकस से, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका? ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन, ये स्क्रू हो गया, तो जो ऐसे आपका बनेगा ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। जब आप स्क्रू ऐसे से घुमाओगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है? जब अंदर ये जाए धसेगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, आई हो गया, और ये आपका जो घूम रहा है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई। समझ में आया? तो इसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या है कि जब हम किसी ये मतलब इसको स्क्रू को हम घुमाते हैं, पेचकस से हम घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और ये जो अंदर जाएगा ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। नीचे की तरफ जितना धसेगा ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ऊपर क्या है? मैग्नेटिक, ये घुमा रहे हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और नीचे नीचे धसेगा तो ये करंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, इसको कहते हैं मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। तो एज पर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, इसके डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे? एज पर मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, इफ द डायरेक्शन ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्क्रू shows the direction of current, then the direction of rotation of screw, then the direction of rotation of screw shows the direction of magnetic field। तो rotation of screw shows the direction of magnetic field, and direction of forward movement of screw shows the direction of current। तो forward movement of screw shows the direction of current, and rotation of screw called the direction of magnetic field। समझ में आया? यस सर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो आपने ये सारी चीजें आपको मैंने पिछले उसमें भी बताया था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाओगे तो बी भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब आई इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आई जब बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। आई बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड
बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक करंट को आप इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। समझ में आया? तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड Yes, sir. इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। अगर आई की वैल्यू कम होगी तो डिक्रीज करोगे तो बी भी डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करने पर, और इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड The magnitude of magnetic field produced by electric current decreases with increase in distance. The size of concentric circles of magnetic field lines increases with distance from the conductor, which shows the magnetic field decreases with distance. कहने का मतलब क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या होगा कि डिस्टेंस के क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, तो यहाँ बी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/d के। डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, तो डिस्टेंस के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by electric current decreases with increase in distance. The size of concentric circles of magnetic field lines increases with distance from the conductor, which shows the magnetic field decreases with distance. तो डिस्टेंस अगर कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। इसका मतलब डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। समझ में आया? Yes, sir. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल, हमेशा पैरेलल्स होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होती हैं, ठीक। और कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद कॉर्क फेस रूल आता है। कॉर्क का फेस रूल क्या है? अ करंट कैरिंग लूप वर्क लाइक ए डिस्क मैग्नेट। A current carrying loop works like a disk magnet. The polarity of this magnet can be easily understood with the help of clock phase rule. If the current is flowing in anti-clockwise direction, then the phase of the loop shows north pole. On the other hand, if the current is flowing in clockwise direction, then the phase of the loop shows south pole. तो अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये साउथ पोल होगा, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगी तो ये नॉर्थ पोल होगा। तो अगर क्लॉकवाइज में करंट फ्लो हो रही है तो कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ पोल होगी। अगर क्लॉकवाइज में डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जैसे घड़ी चलती है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे चल रही है, तो कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल होगा। तो इसको हम क्लॉक